आप सभी को प्रणाम, नमस्कार, जय श्री राम। जैसा कि मैंने आपको बताया था, राम मंदिर आंदोलन एक बहुत दुर्लभ, दुर्गम और बहुत कठिनाइयों से भरा हुआ आंदोलन था, जिसको अनेक विघ्नों का, समस्याओं का, परेशानियों का, सत्तारूढ़ दल की बर्बरता का सामना करना पड़ा, परंतु अंततः जीत सत्य की ही हुई और हमें भगवान श्री राम आज मिल चुके हैं। अब हम भगवान श्री राम की कृपा से अपने नए कार्यकाल की ओर प्रवेश करने जा रहे हैं और मैं समझता हूं कि आप सभी के प्रेम और आशीर्वाद के कारण हम अगले कार्यकाल में निश्चित ही पहले से अधिक सफल होंगे और जो हमारे प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है अब की बार 400 पार, तो निसंदेह आप सभी मिलकर उसको सफल बनाने का कार्य करेंगे। क्योंकि सब कुछ आप हैं तो हम हैं। जनता जनार्दन से बड़ा न तो कोई न्यायाधीश होता है, और ये 5 वर्ष बाद वह जिसको भी चुनती है वह उसके कार्य, उसकी उपलब्धियों के आधार पर चुनती है। शासन किस तरीके का हुआ है उसी आधार पर चुनती है। तो आप सभी से मैं प्रार्थना भी करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर से और मौका दें, तो मैं समझता हूं आगे और भी अधिक देश के लिए प्रगति का रास्ता प्रशस्त होगा। अब मैं आपको एक दो बातें ऐसी बताने जा रहा हूं कि देखिए, भगवान राम का जो राज्याभिषेक था वो क्या सीधे हो गया था? नहीं हुआ। पहले राजा राम को बनवासी राम बनना पड़ा था। छल के साथ उनका राज्य चला गया था और हमें भी सत्ता बहुत पहले मिल जानी चाहिए थी, पर छूट गई थी। फिर क्या होता है इसके बाद में, जब भगवान राम वन जाते हैं तो सबसे पहले राज्याभिषेक किसका होता है? निषाद राज का। निषाद राज का राज्य अभिषेक होता है। फिर माता शबरी का सम्मान होता है। उसके बाद सुग्रीव का राज्याभिषेक, अर्थात भगवान राम के जन्म, भगवान राम केवल उनका जन्म रावण को मारने के लिए नहीं हुआ था। यदि रावण को मारने के लिए होता तो वो आते, राजा बनते और सेना ले जाकर बड़ी आसानी से रावण को समाप्त कर सकते थे। परंतु इससे धर्म की स्थापना नहीं होती, इससे धर्म स्थापित नहीं होता। पहले राजा राम को वनवासी राम बने, फिर उन्होंने गिरी कंदरों में रहने वाले लोग, वनों में रहने वाले वानर, रीछ, भालू, अर्थात समाज की सबसे अधिक कोने में रहने वाले, समाज का सबसे वंचित वर्ग, उसको
संगठित किया और उनको उनके संगठन को अपनी शक्ति बनाया और फिर रावण के साथ युद्ध किया और रावण का मतलब हम कह सकते हैं कि वह सबसे बड़ी शक्तिशाली शक्ति थी उस समय। रावण, उसको समाप्त किया और जितने भी ये वंचित कोने में रहने वाले उपेक्षित जितने भी लोग थे उनको राज्य सत्ता में स्थान भी दिलाया। अब मेरा आपसे यह कहने का, केवल समझाने का यह अर्थ है कि जब 2019 में जब जजमेंट आया, और नहीं, इससे पहले थोड़ा पीछे जाओ, 9 नवंबर 1989 में जब मंदिर का शिलान्यास करना था तो पहली ईंट जो रखवाई गई थी वह कामेश्वर स्थान से रखवाई गई थी। चौपाल, कामेश्वर चौपाल से रखवाई गई थी। तो आजकल के हिसाब से तो वो तथाकथित निम्न वर्ग के अंतर्गत आते हैं, परंतु मेरे व्यक्तिगत जो दृष्टिकोण है, कोई निम्न नहीं कोई उच्च नहीं, सब एक समान है। इसीलिए मैं तथा कथित शब्द का प्रयोग कर रहा हूं। उसके बाद जब जजमेंट आया 2019 को, तो हमारे महामहिम राष्ट्रपति जी कौन थे? श्री राम नाथ कोविंद, जो अनुसूचित जाति से आते हैं। अब जब भव्य मंदिर का उद्घाटन हुआ था तो उस समय हमारी राष्ट्रपति कौन थी? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, जो अनुसूचित जनजाति से हैं, और हमारे प्रधानमंत्री कौन हैं? मोदी जी, जो पिछड़े वर्ग से हैं। यानी यदि देखें तो एक एक चीज दैवी योग को दर्शा रही है, और ना देखें तो कुछ है ही नहीं देखने के लिए। दैवयोग और संयोग दो ही चीज हैं। संयोग नहीं है, यह दैवयोग है। और सबको साथ लेकर, राम जी ने, राम के काल में क्या हुआ था, सबको साथ लेकर उनको समाज से सम्मान दिलाया और उनको समाज में स्थापित किया। इससे धर्म की स्थापना होती है। निषाद राज का राज्याभिषेक, सुग्रीव का राज्याभिषेक, सबको पहले सम्मान दिलाया और अपने राज्यसभा में स्थान दिया। और यही राम मंदिर के काल में भी हो रहा है, परंतु देखने वालों की जो नजरें हैं, देखने वाले जो हैं, वह समझने का न तो प्रयास करते हैं। अब मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा हूं कि हम सभी लोग हमेशा बड़े विषय में सोचते रहते हैं, लेकिन इन छोटी छोटी बिंदुओं को अनदेखा कर देते हैं, परंतु ये बिंदुएं हमको परमात्मा की शक्ति के विषय में अवगत कराती हैं।
और मैं अब आपको एक चीज और बताना चाहता हूं। ये तो मैंने आपको वो बताई है वो चीज जो भगवान राम के जीवन और भगवान श्री राम के मंदिर दोनों में एक तरीके से समान रूप से दिखाई देती हैं। अब मैं आपको ये बताता हूं कि अब जो भगवान श्री राम का जो मंदिर है इसके बनने से आगे क्या होगा। जब 75वां स्वतंत्रता दिवस प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित किया था तो उन्होंने कहा था कि अगले जो 25 वर्ष हैं वह अमृतकाल के वर्ष हैं और यह अमृतकाल युवाओं के लिए है, क्योंकि 25 वर्ष बाद हम तो शायद बूढ़े हो जाएंगे, परंतु आज के बच्चे, आज के युवा किसी न किसी महत्वपूर्ण पद पर कार्यरत होंगे और देश को चलाने में अहम भूमिका निभा रहे होंगे। तो अभी तो शुरुआत है, अभी तो अमृतकाल का प्रथम वर्ष है, यानी कह सकते हैं उषा काल है। और आप इस उषा काल में ही कितनी बड़ी बड़ी उपलब्धियां देखने को मिली हैं, ये सब मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा धीरे धीरे। चूंकि अब राजनीति पर मुझे बोलना है तो ये भी राजनीतिक दृष्टिकोण से नहीं परंतु एक सामाजिक दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट विषय, महत्वपूर्ण विषय है कि अगले 25 साल में क्या हो सकता है हमारे युवाओं के लिए। और मैं आजकल के युवाओं को ये भी बता देना चाहता हूं कि राम मंदिर आंदोलन इतना आसान नहीं था, कोई छोटा मोटा आंदोलन नहीं था कि आओ टाइटल सूट फाइल करो, लड़ो और जाओ। इसमें कितना उस समय कितना मुश्किल था एक चीज को डिस्क्राइब करना। सबसे पहले तो ये बताओ राम हुए थे या नहीं, राम कौन थे, सबसे पहले तो ये बताओ। उसके बाद में राम अयोध्या में पैदा हुए थे तो वो अयोध्या कहां थी ये बताओ, और अयोध्या में किस स्थान पर पैदा हुए थे ये बताओ। तो कहने का अर्थ है साथ साथ क्रूरता, सरकार क्रूरता और बर्बरता इस प्रकार थी कि आप सभी जानते हैं कार सेवकों के साथ क्या क्या किया गया। तो ये कार्य ऐसा था कि जैसे पत्थर में से अंकुर उगाना। तो आगे जो भारत का भविष्य है वह एक स्वर्णिम भविष्य नजर आता है, परंतु इस स्वर्णिम भविष्य को लाने के लिए देश का युवा, जो आज का युवा है, उसको मैं बार बार पॉइंट आउट इसलिए करता हूं चूंकि वही है जो इस स्वर्णिम भविष्य को ऐसा नींव प्रदान करेगा कि जो आगे कई सौ वर्षों तक हिलने वाली नहीं है। और इस विषय पर अटल जी की कविता मुझे याद आ रही है। यह कार्य बिल्कुल ऐसा था उस समय जैसे पत्थर में से अंकुर फूट आना। तो अटल जी की जो कविता है उसकी 2 पंक्तियां मैं आपको बताना चाहता हूं। अटल जी ने कहा था, यानी उनकी कविता में वर्णित है कि टूटे हुए तारों से निकले बासंती सुर, पत्थर की छाती में आ गया नव अंकुर,
यानी पत्थर से फूल उगाना। झरे सब पीरे पात, कोयल की कुकूह रात, प्राची में अरुणामयी की रेख। प्राची का अर्थ होता है पूर्व दिशा का। प्राची में अरुणामयी की रेख देख नहीं पाता हूं। प्राची में अरुणामयी की रेख देख पाता हूं, गीत नया गाता हूं, गीत नया गाता हूं। तो मैं इस कविता की सबसे प्रथम तो आपको यह महत्वता बता देता हूं कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अपने भारतवर्ष के उस समय के विषय में और आने वाले समय के विषय में सब कुछ वर्णित कर दिया था। इतनी दूरगामी दृष्टि रखने वाले व्यक्तित्व थे अटल बिहारी जी। आज उनके चरणों में श्रद्धा से और पूरे समर्पण भाव से सर झुकता है, क्योंकि उन्होंने ये भी कहा था, मैं अखिल विश्व का गुरु अनेक। सब कुछ उन्होंने बता दिया था, पूरब से पश्चिम को लेख। कहने का अर्थ है एक कविता पूरे देश के लिए और पूरे देश के आने वाले भविष्य के लिए उन्होंने संकलित कर ली थी पहले ही। और आज जब उसको आप पढ़ेंगे, जितनी भी उनकी कविता है उसमें से जो भी कविता आप उठाकर पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि ये भविष्यवाणी तो नहीं कर सकते थे, परंतु इन्होंने कविता के माध्यम से कुछ छोड़ा भी नहीं। और आज हम सबको वही दिखाई दे भी रहा है और आगे भी देगा। तो मैं यह कहने का प्रयास कर रहा हूं, हमारा उद्देश्य एक समृद्ध भारत की स्थापना करना है, और जिस ओर प्रयास पूर्ण रूप से किए जा रहे हैं। पिछले 10 वर्षों में बहुत इस ओर ध्यान देते हुए सभी प्रकार के जितने भी आवश्यक बिंदुएं थी उन पर पूर्ण रूप से प्रकाश डालते हुए प्रयास किए गए हैं। और जो गरीब व्यक्ति है उसके लिए बहुत योजनाएं निकाली, वो मैंने कल आपको बताया था, तो कुछ ही बता पाया था, वो मैं शाम को आप सभी के समक्ष बताऊंगा। तो मैं आप सभी से ये कहना चाहता हूं, यदि एक अब की बार 400 पार यदि वास्तव में जनता का प्रेम मिलेगा तो यह कोई इतनी असंभव चीज नहीं है जो हो न पाए। और मैं जानता भी हूं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति, नरेंद्र मोदी जी के प्रति पूरे देश का एक विश्वास बन चुका है, क्योंकि उन्होंने जो जो अपने कार्य कहे वो सभी उन्होंने पूरा करके हमारी पार्टी ने दिखाए हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। और जो रह गए हैं उनको अगली योजना में लेते हुए और भी अधिक कार्य किए जाएंगे और अनेक योजनाएं ऐसी लागू की जाएंगी जो तुरंत, जिनका लाभ तुरंत मिलना शुरू हो जाएगा। आज बच्चे पूछते हैं कि हमारा टेक्नोलॉजी हमारे पास क्या है। ये मैं आप सबको जब संस्कृत भाषा के विषय में बता रहा था कि अभी तो बेटे 0.1% ही हो पाया है, या 1% मान लो, 100% में से 1%। अभी तो बहुत प्रबल संभावनाएं हैं उत्तम भविष्य को प्रकाशित करने के लिए, परंतु उस ओर ध्यान देना पड़ेगा। एक अलग दिशा की ओर चलने के लिए अलग दृष्टि रखते हुए अलग
अलग तरीके से प्रयास करने होंगे। अपनी संस्कृति से जुड़ना बहुत आवश्यक है। प्रेरणा और प्रेरणा के स्रोत हमारे प्रभु श्री राम, भगवान श्री कृष्ण का जीवन, यदि इनके द्वारा जिए हुए जीवन को हम संपूर्ण रूप से पढ़ लें, भगवान श्री कृष्ण की गीता और भगवान श्री राम का जीवन पढ़ लें, तो मैं समझता हूँ कि हमारे मन में कोई किसी प्रकार का संशय शेष नहीं रहेगा। हमें मार्ग प्रशस्त होते चले जाएंगे। आप सभी ने मुझे सुना। सुबह का समय है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राम।